नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है काश का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा था कि कैसे अर्जुन और मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक हर पल साथ बिताया था। पर अर्जुन की मौत के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। अब आगे एक दिन हमारे कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि कॉलेज 3 दिन के ट्रिप पर भोपाल जा रहा है। जो भी इच्छुक हो वह कल तक अपना नाम रजिस्टर करवाए। अर्जुन को इस तरह के ट्रिप बहुत पसंद होते थे। ट्रिप की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश था। घर आकर उसने मम्मी पापा से परमिशन ले ली थी। मैं ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन चाहता था कि मैं भी चलूं। अर्जुन की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। 5 दिन बाद ही कॉलेज का ट्रिप था। काफी लोगों ने ट्रिप के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया था। अब वह दिन था जब हम लोग ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप जाने वाले लोगों के हाथ में अपना अपना 3 दिन का सामान था। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हम भोपाल के रास्तों के नज़ारों को देखते हुए आखिरकार भोपाल पहुंच चुके थे। कॉलेज की तरफ से ही हमारे लिए रुकने का और खाने का इंतज़ाम हुआ था, जिसके लिए उन्होंने स्टूडेंट से कुछ पैसे लिए थे। कुछ देर आराम करने के बाद हमने भोपाल की सारी फेमस जगहों को घूमा। लड़के लड़कियां, टीचर जगह घूमते, शॉपिंग करते मज़े ले रहे थे। अगले दिन का हमारा भोपाल में सीहोर जिले के सलकनपुर में स्थित माँ विजयसन देवी धाम जाने का टूर था। माँ के दर्शन करने के बाद, वहाँ की आसपास की जगह घूमने के बाद हमारा अगले दिन वापस कर्नाटक आने का प्लान था। माँ के दर्शन करने के लिए सारे स्टूडेंट टीचर जल्दी तैयार होकर अपनी अपनी बसों में बैठ चुके थे। थोड़ी देर में हम मंदिर पहुँच गए और सब ने दर्शन कर लिए। सबके दर्शन करने के बाद सभी को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए सबने मंदिर से थोड़ा दूर वहीं लंगर में खाना खाने का सोचा। अब हर कोई लंगर में खाने के लिए बैठ गया। आधे से ज़्यादा लोगों ने लंगर कर लिया था। अर्जुन और मैं भी लंगर के खाने का आनंद ले रहे थे। अचानक ही वहाँ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लंगर में इतना धुआं उठ रहा था कि किसी को भी समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि लंगर में आग लग चुकी है। बाकी लोगों की तरह अर्जुन और मैं भी लंगर में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। जैसे तैसे करके अर्जुन मैं वहां से बाहर निकल गए थे। तभी अचानक ही हमारी नज़र लंगर के अंदर कुछ बच्चों पर पड़ी जो वहां फंसे हुए थे और रो रहे थे। आग इतनी तेज थी कि 1-2 बाल्टी से आग नहीं बुझाई जा सकती थी। वहां खड़े लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वापस अंदर जाकर उन बच्चों को बचा सके। तभी अर्जुन ने कहा कि अगर वक्त रहते बच्चों को नहीं बचाया तो उन लोगों की जान भी जा सकती है। मुझे ही वापस जाकर बच्चों को बचाना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता और अर्जुन को रोक पाता, वह आग में कूद चुका था। सब लोगों ने वहां अर्जुन पर बहुत चिल्लाया। मैं भी अपने भाई की मदद के लिए जाने वाला था कि इतने में सब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खड़ा होकर वहीं से तमाशा देख रहा था। अर्जुन ने बड़ी ही बहादुरी से उन बच्चों को जैसे तैसे बचा लिया, पर खुद को नहीं बचा सका। बच्चों को बचाने के बाद जैसे ही वह लौटने लगा तो वह आग की चपेट में आ चुका था। उसके सारे कपड़ों ने आग पकड़ ली थी। मैं चीख रहा था, पर कोई मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन अर्जुन, मैं चिल्लाता रहा। अपने बाइक को देखकर मुझे भी कुछ हो रहा था। सही मायनों में आज अर्जुन की बात समझ में आई कि मैं और वह तो एक ही हैं। अपने भाई को इस तरह से देखकर मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो आग पर काबू तो पा लिया गया था, पर मेरा भाई तब तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अपने भाई को इस तरह से देखकर जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो। वहाँ की पुलिस का कहना था कि लाशें एक साथ पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी। मैं अपने भाई को घर ले जाना चाहता था। मैंने अपने घर पर सूचना दी तो मेरे मम्मी पापा को तो
जैसे कलेजा ही फट गया हो। वह तो जैसे अपनी सुध-बुध खो चुके थे। मेरे मम्मी पापा को कर्नाटक से भोपाल आने में वक्त लगता। तब तक पुलिस वालों और कॉलेज के टीचरों ने मुझे यही सलाह दी कि अर्जुन का यहीं अंतिम संस्कार कर दूं, ताकि अर्जुन की आत्मा को शांति मिल सके। मुझे उन लोगों की बात सही लगी, तो मैंने वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन के अलावा काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। वह मंजर मेरे आँखों के आगे आया जब अर्जुन आग में गया था। अर्जुन मेरी उसके बचाव में चीख निकली। चीख से मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी पिछली यादों से वापस बाहर आ चुका था। वह मंजर मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। नीचे चलो, पंडित जी आ गए हैं और पूजा और हवन शुरू होने वाले हैं, मेरे मामा के बेटे ने मुझसे कहा। मैंने कहा, तुम जाओ, शायद मैं वहां रहूंगा तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। वह बोला, तुम्हारा पूरा अधिकार है तुम्हारे भाई के ऊपर और तुम्हें इस हवन में जरूर शामिल होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर लगा जैसे किसी को तो मेरे दुख का एहसास है। मैं उससे लिपटकर खूब रोने लगा। कुछ देर बाद हवन पूरा हो गया। रिश्तेदार और पड़ोसी अपने अपने घर जा चुके थे। मम्मी पापा अर्जुन को याद करके खूब रोते। कुछ वक्त बीतने के बाद मम्मी पापा को भी लगा शायद मेरी वाकई में कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। उन्होंने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया था, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। मेरे मन में आज भी यही रहता कि काश उस दिन मैंने अपने भाई को रोक लिया होता। काश उस दिन मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा होता, तो मैं अपने भाई को बचा लेता। मुझे जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।